अफगानिस्तान का हाल अब अमेरिका के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। पूरी दुनिया के लोग अब अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात के लिए अमेरिका को दोषी मान रहे हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बाइडेन पर सबसे तीखा हमला बोल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि काबुल का पतन अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ी हार के तौर पर दर्ज होगा। ट्रंप ने कहा कि जो बाइडेन को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। जो बाइडेन के लिए अब मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। अब एक खबर आई है कि रिपब्लिकन पार्टी के 24 सेनेटर्स ने अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के उपकरण तालिबान के हाथ लगने को लेकर जो बाइडेन सरकार से जवाब मांगा है। इन सेनेटर्स ने एक चिट्ठी लिखी जिसमें कहा गया है कि तालिबान के हाथ अमेरिका के हथियार लग गए हैं। इन हथियारों में UH-60 ब्लैक हॉक्स भी शामिल हैं। ऐसे में इस लापरवाही के लिए बाइडेन प्रशासन की जवाबदेही तय करने की मांग उठ रही है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से जाने के बाद तालिबान के कब्जे में 2000 बख्तरबंद वाहन और करीब 4 एयरक्राफ्ट आ गए हैं, जिसमें स्काउट अटैक हेलीकॉप्टर्स, स्कैन ईगल मिलिट्री ड्रोन्स और UH-60 ब्लैक हॉक्स शामिल हैं। चिट्ठी में लिखा गया है कि यह हैरान कर देने वाली बात है कि एक हाईटेक मिलिट्री हथियार जिसे अमेरिकी लोगों के पैसों से खरीदा गया है, वो आज तालिबान और उसके आतंकी संगठनों के हाथ लग गया है। उन हथियारों को सुरक्षित रखना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए थी। अमेरिकी जवानों को वापस बुलाने से पहले हथियारों को अपने पास रखना जरूरी था। इस चिट्ठी में इस बात पर भी चिंता जाहिर की गई है कि अब इन हथियारों के इस्तेमाल के लिए तालिबान द्वारा पाकिस्तान, चीन या फिर रूस की मदद मांगी जा सकती है। सेनेटर्स ने यह भी कहा है कि तालिबानियों के पास इतनी अक्ल नहीं है कि वो खुद इन हथियारों का इस्तेमाल कर सके। ऐसे में वो इन देशों से मदद मांग सकते हैं। आपको बता दें कि जो बाइडेन के लिए एक और खतरे की घंटी बज चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग 50% से नीचे गिर गई है। बाइडेन की लोकप्रियता रेटिंग में गिरावट का सबसे बड़ा कारण अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को अचानक वापस बुलाना माना जा रहा है। जो बाइडेन को आड़े हाथों लेने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने अशरफ गनी पर भी हमला किया है। ट्रंप ने गनी को धोखेबाज कहा है। उन्होंने कहा कि गनी एक धूर्त आदमी है और वो गनी पर कभी भी भरोसा नहीं कर पाए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे अशरफ गनी पर कभी भी पूरी तरह से भरोसा नहीं था। मैं यह सोचता था कि वह धोखेबाज है। उसने अपना सारा समय हमारे सेनेटर्स के साथ खाना खाने और उनका दिल जीतने में बिता दिया। हमारे सेनेटर्स उसकी जेब में थे। कहा जा रहा है कि वो पैसे लेकर भाग गया है। पता नहीं, शायद सच भी हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप अब लगातार मीडिया के सामने आकर बयान दे रहे हैं। जो बाइडेन पर लगातार निशाना साध रहे हैं। लोगों से पूछ रहे हैं, क्या आप अब भी मुझे याद करते हैं? Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.